Good morning, all of you. In previous video, we read about the agriculture and we read the definition of agriculture. देखें पिछले वीडियो में जो है हमने कृषि के बारे में बात की है। भारत में कृषि के बारे में हमने बात की, एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में हमने बात की, ठीक है। और कृषि की एक सिंपल डेफिनेशन है, एग्रीकल्चर की हमने एक सिंपल डेफिनेशन, एक साधारण परिभाषा बनाने की कोशिश की कि आखिर कृषि है क्या है। तो उसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस, कि जो कृषि है वह एक प्रक्रिया है इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन है, जिसमें क्या किया जाता है, फसलों को उगाया जाता है। फसलों को उगाया जाता है किसके लिए? फॉर द फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल, किसके लिए? कि कच्चे माल और खाद्यान्न के लिए। ऑन द है सर्टेन लैंड, एक निश्चित भूमि पर। इसके अलावा हमने जो है जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के जो है टाइप्स हैं उनके बारे में भी हमने देखा। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन है कि किसके आधार पर सर, ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर जो है हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की भी बात की। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के प्रकारों की भी हमने बात की, जिसमें हमने रबी, खरीफ और जो है जायद के बारे में बात की। इसके अलावा हमने जो है कृषि आधारित जो अन्य फसलें हैं ठीक है, द बेसिक फॉर्म ऑफ यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल मेथड्स है कि कृषि प्रकारों का जो आधारभूत स्वरूप है, कृषि प्रकारों के उपयोग का जो आधारभूत स्वरूप है इन इंडिया, भारत में, उसके बारे में भी हमने बात की। अब हम चल रहे हैं फूड ग्रेन, मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की अब हम यहाँ पर बात करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फूड ग्रेन, जब फूड ग्रेन की बात आती है, खाद्यान्न फसलों की जब बात आती है, तो इनमें जो मेनली क्रॉप्स हैं उनमें व्हीट, राइस, मेज और मिल्ट है, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। ये वो फसलें हैं कि जो इंडिया में मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो अपने एज ए फूड यूज में लेती है, भोजन के रूप में इसे प्रयोग में लेती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन फसलों के जो खाद्यान्न के रूप में प्रयोग में आती है, ठीक है। तो उनमें सबसे पहली जो फसल है वो कौन सी आती है? वो आती है व्हीट। देखिए व्हीट यानी कि गेहूं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। गेहूं की जब हम बात करते हैं, गेहूं की जब हम बात करते हैं, इट इज रबी क्रॉप है कि ये किस प्रकार की फसल है? ये एक प्रमुख रबी की फसल है। कहाँ की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है? रबी क्रॉप है ये, ठीक है। जो व्हीट है हमारा वो किस प्रकार की फसल है, किस टाइप की फसल है? रबी है, रबी की फसल है ये। देखें जो कहाँ पर, कौन से पार्ट में यूज में आती है, तो यहाँ पर जब हम इंडिया में बात करते हैं तो ये जो है मोस्ट ऑफ जो है नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि उत्तर भारत में जो है इसका यूज मोस्ट ऑफ होता है। मुख्य रूप से इसका जो खाद्यान्न के रूप में प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? वो उत्तर भारत में होता है, नॉर्दर्न इंडिया में होता है। देखें जब वर्ल्ड लेवल की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जो प्रयोग है, इसका जो उत्पादन है, इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में कितना परसेंट है? 70% है। वर्ल्ड का 70% जो वो प्रोडक्शन है गेहूं का है, 70% जो उत्पादन है गेहूं का वो कहाँ पर होता है? तो वो जो है वो इंडिया में होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें इसके उत्पादन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में है। ये तो हमने बात की इंडिया की,
ठीक है ना, कि इंडिया में जो है वर्ल्ड का कितना परसेंट, 70%, 70% जो है गेहूं प्रोड्यूस होता है, गेहूं उत्पादित होता है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर इंडिया में भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट नंबर पर जो है, सबसे पहले नंबर पे आता है यूपी है, कि जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 32.68% है, कितना 32.68%, कितना 32.68%, यानी कि 32.68% जो है प्रोडक्शन यूपी में होता है, उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, यूपी में होता है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो है प्रोडक्शन के मामले में वो आता है पंजाब। वो कौन सा आता है, वो आता है पंजाब। जहां पर 21% जो है इसका प्रोडक्शन होता है। यूपी और पंजाब के बाद में जब हम बात करें तो हरियाणा है, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। ये वो स्टेट हैं जहां पर क्या होता है, गेहूं का जो है प्रोडक्शन होता है, वीट का प्रोडक्शन होता है। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर अगर हम गेहूं उत्पादन की बात करें, राजस्थान, ये राजस्थान, तो यहां पर भी देखें कि श्री गंगानगर, आप देखें राजस्थान में गेहूं के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो श्री गंगानगर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है भाई, गंगानगर। ये वो डिस्ट्रिक्ट है कि जहां पर सबसे ज्यादा जो है गेहूं का प्रोडक्शन होता है, वीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखें हनुमानगढ़ है, अलवर, भरतपुर है, जयपुर है, कोटा है। ये वो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जहां पर जो है वीट प्रोडक्शन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। अब देखें कि इसके लिए जो सूटेबल क्लाइमेट है वो कौन सा है, तो हम यहाँ पर क्लाइमेट की जब बात करते हैं, टेम्परेचर की जब बात आती है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस नीड है, कि इसको कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको आवश्यकता होती है, और साथ में ही 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक इसको रेनफॉल की नीड होती है, इसको जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखें कि इसके अलावा लाइट मोल्ड एंड क्ले सॉइल इज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी वृद्धि के लिए जो है हल्की बलुई और दोमट जो मृदा है, काली जो दोमट मृदा है उसकी यहाँ पर इसको आवश्यकता होती है, चिकनी दोमट मृदा की इसको आवश्यकता होती है, कि हल्की चिकनी जो क्ले सॉइल का मतलब होता है कि चिकनी मृदा है, चिकनी मिट्टी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम जो गेहूं का उत्पादन है उसके लिए हमें जो सूटेबल चाहिए है, सूटेबल जो कंडीशंस चाहिए वो कंडीशंस क्या है, कि 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीड, के 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता होती है, 25 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल है, कि 25 से 75 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो मृदा है वो किस टाइप की चाहिए होती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर है लाइट मोल्ड एंड क्ले सॉइल है, यानी कि हल्की दोमट एवं चिकनी मृदा की जो है इसको आवश्यकता होती है। इन कॉन्टेक्स्ट टू वेट प्रोडक्शन इंडिया इज एट द 3rd प्लेस आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखें कि वर्ल्ड लेवल पर जब इंडिया की हम बात करते हैं तो इसकी पोजीशन कौन सी आती है, इसकी जो पोजीशन है वो 3rd पोजीशन आती है। इसकी कौन सी पोजीशन आती है, 3rd पोजीशन आती है भाई। देखें कौन सी पोजीशन है, 3rd पोजीशन पर ये हमारा जो है कंट्री वीट प्रोडक्शन में आता है। तीसरे स्थान पर आता है। देखें कि इसके अलावा जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और चाइना है जो इससे आगे आते हैं। चल रहे हैं हम यहाँ पर देखें
Due to the effect of green revolution, production, productivity and area of production has increased in India. देखें किसकी वजह से, कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से? ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के प्रभाव के कारण। हरित क्रांति के प्रभाव के कारण देखिए, हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो 1966 एंड 1967 ये वो टाइम पीरियड रहा, ये वो ड्यूरेशन रहा कि जब जो है इंडिया में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया है, हरित क्रांति आई है, ग्रीन रिवोल्यूशन का जो है इनोवेशन हुआ, हरित क्रांति की जो है उद्भव हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखें इसका जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ा? मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ वेट है, गेहूं के ऊपर जो है इसका अधिकतम है, गेहूं की फसल में जो है इसका अधिकतम वृद्धि हुई है। अब चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, उत्पादन की बात हो, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता की बात हो, या सोन एरिया की बात हो यानी बुआई क्षेत्र की बात हो, और उसमें भी आप देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब, देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन की हम जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पंजाब है, पंजाब और हरियाणा, ये दो स्टेट ऐसे रहे कि जहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं वापस और चल रहे हैं नेक्स्ट है। अब जो है नेक्स्ट जो वो फूड ग्रेन है वो आता है राइस। देखें चावल की अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर है, राइस चावल है, ये भी जो है कौन सी किस्म की फसल है? देखिए राइस प्रोडक्शन की जब बात आती है, राइस प्रोडक्शन की जब बात आती है, चावल उत्पादन की जब बात आती है, तो पर्टिकुलर किसी सीजन में जो है इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि होल द ईयर, संपूर्ण वर्ष तक इसका उत्पादन होता रहता है। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किस्म के जो चावल है वो उत्पादित होते रहते हैं। देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जैसे विंटर सीजन ओस है, जो कि इस सीजन में आ रहा है, विंटर सीजन में आ रहा है। ओस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कौन से काल में? शीतकाल में बोया जा रहा है। ठीक है, अमान की हम जब बात करते हैं, अमान की जब हम बात करते हैं तो ये कौन सी सीजन में आ जाता है? मॉनसून सीजन में आ जाता है। ठीक है, अमन की जब हम बात करते हैं तो कौन से काल में? वर्षा काल में इसका जो है प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और जब हम बोरो की बात करते हैं, बोरो की बात करते हैं तो समर सीजन है। देख रहे हैं हम बोरो जो टाइप है, बोरो जो वैरायटी है राइस की, चावल की जो बोरो किस्म है, वो कब? ग्रीष्म काल में जो है इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो वैरायटी के बेसिस पर हम अगर राइस की बात करें, राइस क्रॉप की अगर हम बात करें, चावल की फसल की अगर हम बात करें, वैरायटीज के बेसिस पर, किस्म के आधार पर, तो हाउ मैनी वैरायटीज? तो देन थ्री टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ राइस क्रॉप है कि फसल, जो चावल की फसल है उसके हम 3 प्रकार यहां पर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मौसम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऋतुओं के आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फसल, चावल के फसल के उत्पादन के लिए है, जिसमें हम कितने वैरायटी देख रहे हैं? 3 वैरायटी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और वो वैरायटी कौन कौन सी है? तो वो वैरायटी जो है वो ओस, अमन और बोरो है। फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप है। देखें कि अब यहाँ पर जो है हम कंडीशंस की बात करते हैं,
राइस प्रोडक्शन पर के लिए कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, दशाओं की जब हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और वो चीज़ें क्या है, तो यहाँ पर देखें राइस इज वन ऑफ द मेजर फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया, कि ये भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, राष्ट्र के अधिकांश भाग में दी ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, है कि राष्ट्र के अधिकांश भाग में ये जो फसल है वो कब बोई जाती है, इन रेनी सीजन, यानी कि वर्षा काल में बोई जाती है। कब बोई जाती है ये फसल, रेनी सीजन। वर्षा काल में जो है इस फसल को बोया जाता है। देख रहे हैं हम यहाँ पर अब और इसके बारे में बतलाया जा रहा है और रेनी सीजन में जो है बोने के कारण, रेनी सीजन में इसका प्रोडक्शन होने के कारण ये किस टाइप की फसल हो जाती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक खरीफ टाइप की फसल है। खरीफ देखें, खरीफ टाइप की जो है, क्योंकि देखो कि होने को तो ये तीनों सीजन में आ जाती है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ जो इसका प्रोडक्शन होता है, मोस्ट ऑफ जो इसका प्रोडक्शन होता है वो किस सीजन में होता है, कि वो रेनी सीजन में होता है। और यही रीजन है कि इसको खरीफ क्रॉप के नाम से जो है हम नॉन करते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, अब देखें कि इसकी ग्रोथ के लिए और क्या क्या चाहिए। देखें कि इन इंडिया, भारत में राइस ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन्स है, यानी कि ये जो है ये ऐसी फसल है कि जो गोलार्धीय क्षेत्रों में बोई जाती है, जहाँ का तापमान कितना होता है, वेयर द टेम्परेचर रिमाइन बिटवीन 19 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, कि जहाँ का जो तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, वो 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। How many rainfall? Then 75 to 200 centimeter rainfall is needed for rice प्रोडक्शन, कि चावल की फसल के उत्पादन के लिए जो है 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता यहां पर होती है, ठीक है। अब देखें और यहां पर क्या बतलाया जा रहा है, देखें फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, इस फसल के अधिकतम उत्पादन के लिए क्ले एंड एल्यूवियल सोइल ऑफ रिवर वैली, नदी घाटियों की जो चिकनाई युक्त और एल्यूवियल सोइल, यानी कि जो दोमट किस्म की जो मृदा होती है जिसमें एल्यूवियल पाया जाता है, इस टाइप की जो मृदा है वो इसके लिए सूटेबल होती है। अब देखें कि भारत की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि 3 प्रकार की जो है फसलें यहाँ पर बोई जाती है, ठीक है, बिकॉज 86% ऑफ राइस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अमान, कौन से सीजन में आ रहा है, देखें अमान, यानी कि मॉनसून सीजन में आ रहा है। और कितना प्रोडक्शन दे रहा है, 86%, 86% जो उत्पादन है वो अमान वैरायटी का होता है, अमन किस्म का होता है। यही रीजन है कि इसको खरीफ क्रॉप के में रखा जाता है, खरीफ की फसलों में इसको जो है रखा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन दिस क्रॉप इज प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ खरीफ क्रॉप। 90% पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इज डन। देखे कि जब हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, इंडिया में जब हम राइस प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कितना परसेंट, 90% है। 90% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, वो इंडिया में होता है। वर्ल्ड का जो है 90%, विश्व का जो है 90% जो चावल है वो कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में भी जो है सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का जो नाम है सबसे पहले लिया जाता है। वेस्ट बंगाल में जो है 15.22%, आंध्र प्रदेश में 14.3%, उत्तर प्रदेश में जो है 11.78% जो है राइस का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान में हम राइस प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, राजस्थान में हम चावल उत्पादन की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी इसमें जो है सबसे ऊपर आते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और किसके बाद में, चाइना के बाद में। देखें कि राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट पर कौन आता है, चाइना, और सेकंड पे कौन आता है, इंडिया।
आप देखें कि जो वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा जो वो प्रोडक्शन है राइस का, चावल का, वह कहाँ पर होता है? वह चाइना में होता है। और उसके बाद नंबर किसका आता है? उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। चल रहे हैं हम आगे। नेक्स्ट आ रहा है मेज यानी कि मक्का। देखिए कि मक्का जो है वो एक ऐसी किस्म की फसल है, एक इस तरीके की फसल है कि जिनके जो है ये 3 टाइप है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यूज़ में आती है। तो यहाँ पर देखें मेज इज यूज इन ऑल 3 वेज है। देखें कि मक्का जो है वो इस टाइप की फसल है, इस किस्म की फसल है कि जो तीनों प्रकार से काम में आती है। तीनों प्रकार से कैसे काम में आती है? इन द फॉर्म ऑफ फूडर, चारे के रूप में काम में आती है, एंड ईटेबल आइटम है यानी कि खाद्यान्न के वस्तु के रूप में काम में आती हैं, एंड फॉर इंडस्ट्रीज, और इसके रूप में उद्योगों के रूप में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। भाई देखिए फूडर में तो जो है स्लेज हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, कि जो चारा होता है, ठीक है, हरा चारा जो होता है, बरसिम वगैरह टाइप का जो होता है, तो उसका जो इसके मतलब मक्के के जो पत्ते वगैरह होते हैं, लीव्स वगैरह होती हैं, वो जो है हमारे किसके काम में आ जाता है? पशुओं के काम में आ जाता है, कैटल्स के फीड के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। इसमें उगने वाली जो मकई होती है जिसको हम भुट्टे के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट ऑफ जो आप देखें बरसात के सीजन में जो है कई जगह आप देखते हैं खीरों पर सेक कर खाते हुए देखा जाता है, ठीक है। तो उसको भी जो है ये फूड के रूप में आ जाता है यूज में। और इसके अलावा जो मक्का है वो वाइन के प्रोडक्शन में, देखें शराब के उत्पादन में भी जो है यूज में लिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है इंडस्ट्री के यूज में भी आता है। जब हम इसके क्लाइमेट वगैरह की बात करते हैं, जब इसके कंडीशंस वगैरह, प्रोडक्शन की कंडीशंस की वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखें दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया आफ्टर राइस है कि ये भी कौन से टाइप की हो गई? खरीफ टाइप की है ये भी। देखें ये किस टाइप की फसल है? खरीफ टाइप की जो है ये क्रॉप है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखें कि सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप, ये दूसरी बड़ी फसल है, दूसरी बड़ी फसल है किसके बाद? आफ्टर राइस, है चावल के बाद, है चावल के बाद में जो बड़ी फसल है, दूसरी बड़ी फसल है, वो कौन सी है? वो मेज है, वो मक्का है। अब देखें यहां पर brought by the पोर्चुगीज इन द 17th सेंचुरी इन इंडिया। अब देखो भाई मक्के को जो है भारत में लाने का श्रेय किसको जा रहा है? पुर्तगाल यानी कि पुर्तगाल लोगों को, पुर्तगाल से जो लोग आए हैं, पुर्तगाल से जो लोग आए वो भारत में मक्के को अपने साथ लेकर आए हैं। अब देखें इसके अधिकतम उत्पादन के लिए फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ मेज टेम्परेचर बिटवीन 12 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस है कि जो तापमान है वो कितना चाहिए होता है? वो 12 डिग्री से 35 डिग्री है, 12 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, एंड देन रेनफॉल इज नीडेड 15 to 100 सेंटीमीटर, के जो वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए जरूरी होती है। इसके अलावा और देखें डीप सॉइल विच कंटेन नाइट्रोजन है, कौन से? तो यहां पर देखें गहरी मृदा जो अपने में क्या समाये होती है? नाइट्रोजन है। क्या समाये होती है भाई? नाइट्रोजन। यहां पर हम देख रहे हैं, देखें कि जो नाइट्रोजन से युक्त होती है जिनमें नाइट्रोजन के कंटेनेंस होते हैं, नाइट्रोजन से कंटेन होती है, नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है जिस मृदा में जो है गहरी मृदा होती है, और नाइट्रोजन जिसमें पाई जाती है उसमें जो है मेज का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। एंड विच अलाउ कंसिडरेबल वाटर ड्रेनेज इन कंसिडर्ड
एज सूटेबल है, और जिसमें क्या हो कि जल प्रवाह की व्यवस्था हो, मतलब कि जिसके जो कंटेनर्स हैं, जिसके जो कण हैं वो मोटे हो। 60% पार्ट ऑफ टोटल मेज प्रोड्यूस इन इंडिया। देखें भाई कि जब वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्शन की बात आती है तो कितना परसेंट, 60%। टोटल प्रोडक्शन का 60% जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है, वो इंडिया में होता है। वर्ल्ड का 60% जो मेज है, विश्व का 60% जो मक्का है वो कहां उत्पादित किया जाता है, वो भारत में उत्पादित किया जाता है। कम फ्रॉम, जिसमें आप देखें सबसे ऊपर नाम किसका आ रहा है, आंध्र प्रदेश का नाम यहां पर आ रहा है, जहां पर 19.3% आ रहा है। इंडिया में कौन सी स्टेट आ रही है, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट पर कौन सी आ रही है, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में अगर हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में भी मक्का का उत्पादन होता है, और इसमें फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो कहाँ आता है, तो वो आ जाता है इन राजस्थान मेज इज प्रोड्यूस इन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। इंडिया इज द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट कंट्री इन मेज प्रोडक्शन। देखें कि ये भारत के, जब हम बात करते हैं विश्व में भारत का 10वां स्थान आता है। भाई देखें 10वां स्थान आता है किसमें, मक्का उत्पादन में। नेक्स्ट आता है मिल्ट यानी कि बाजरा। अब देखें भाई बाजरे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मिल्ट दिस क्रॉप ए ग्रो फॉर फूडर एंड फूड है कि ये वो फसल है जो किसके लिए उत्पादित की जाती है, कि ये जो फसल है जो खाद्यान्न और चारे के लिए जो है इसको उत्पादित किया जाता है, ठीक है। Millet is cultivated during June to October in hot and dry climate conditions। देखें कि ये इसका जो प्रोडक्शन है वो कब होता है, जून से अक्टूबर के बीच में है। जून से अक्टूबर के बीच में जो है इसका उत्पादन होता है, इसका प्रोडक्शन होता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। कैसे वातावरण में है, यानी कि गर्म एवं सूखे वातावरण में। दिस इज ए खरीफ क्रॉप है, ये खरीफ की फसल है विच रिक्वायर 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल बिटवीन 14 टू 16 सेंटीमीटर, कि जिसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और 40 से 60 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम आगे यहां पर बात कर रहे हैं, देखें एंड लाइट सॉइल, इसके लिए हल्की मृदा की आवश्यकता होती है विद सुटेबल कंडीशंस ऑफ वाटर ड्रेनेज, कि जिसमें जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था हो, मतलब कि जिसमें जल नहीं ठहरता हो, जल जो पानी है वो नहीं ठहरता हो। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ मिल्ट कैन बी कल्टिवेटेड इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। इसके अलावा जो बाजरा है वो ऐसी फसल है कि जिसे किसी भी मृदा में क्या किया जा सकता है, सिंचित किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिल्ट इन इंडिया, भारत में उत्पादित होने वाले कुल बाजरे के उत्पादन में से 42% कम फ्रॉम राजस्थान है, कि इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है बाजरे का, उसमें से 42% जो प्रोडक्शन है, 42% जो प्रोडक्शन है वो कहां से आता है, वो राजस्थान से आता है। वो कहां से आता है, वो राजस्थान से आता है। 42% आप यहां पर देखें कि कितना, 42% जो है बाजरे का जो उत्पादन है वो कहां होता है, वो राजस्थान में होता है। कहां होता है भाई, राजस्थान में होता है, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं 20% फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सेकंड नंबर पर आ रहा है, जहां पर 20% उत्पादन होता है। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश और रेस्ट पार्ट कम फ्रॉम स्टेट इंक्लूड आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, पंजाब है। इन राजस्थान मिल्ट ए प्रोड्यूस्ड इन जोधपुर। देखे कि राजस्थान में भी जब वो उत्पादन की बात आती है, प्रोडक्शन की बात आती है, तो जोधपुर जो है वो सबसे पहले आता
है। ठीक है, इंडिया इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग मिल्क प्रोडक्शन। देखें कि बाजरे के उत्पादन में जो है भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब जो है मुख्य दलहन फसलों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।